उसी में संतुष्ट हो जाओ। जितना तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट हो जाओ। जितना तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट होकर सो जाओ। जब नींद पूरी हो जाए तो उठ जाओ। सहजता में अपनी जिंदगी को ढाल दो। सरल सहज जिंदगी, सरल सहज ज्ञान आनंद से भर देता है। किसी को नकारना नहीं, किसी को स्वीकार करना नहीं। किसी को नहीं नकारना। जो वस्तु जीवन में आ रही है आने दो। नकारना है नहीं और स्वीकार करना है नहीं। आ रही आने दो। जिंदगी को एक फिल्म बना लो। जिंदगी का एक नाटक खेलो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार में कहा, तुम दुनिया में रहकर आनंद लेना चाहते हो तो नाट्य कला सीखो। और नाट्य कला या तो करना सीख लो या देखना सीख लो। दो बातें कही। पहले तो स्वयं ही नाटक देखना शुरू करो। पहली सीढ़ी है कि नाटक देखने की कला होना चाहिए। इस दुनिया को एक नाटकीय दृष्टि से देखो कि सारी दुनिया जो कुछ भी हमारे सामने है ये सब नाटक खेल रही है। ये नाटक है। जो कुछ भी हो रहा है ये नाटकीय दृश्य है। प्रकृति को देखो, नाटक खेल रही है। पत्ते पुराने होते हैं, एक नाटक देखो, पेड़ों का नाटक। और बोले देखो ये पत्ते पीले हो गए, सूख गए, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। इनको हमने छोड़ दिया। इसका नाटक देखो। छोड़ा नहीं, तुम्हें दिखा दिया छोड़ करके, देखो मैंने पीले पत्तों को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, उन पत्तों को अपनी जड़ में गिराकर सड़ाया, खाद बनाया और रस के रूप में परिवर्तित करके कौंपलें आई। पेड़ कहता देखो मैंने नई कौंपलें ला दी। नाटक क्या था? नया कुछ, पुराने को थोड़ा सा छुपा दिया, थोड़ा सा छुपा दिया। पुराने को थोड़ा सा गिराकर सड़ाया। अपन ने समझा पुराने पत्ते सब गिर गए और पेड़ ने एक नाटक खेला। प्रकृति ने उन्हीं पत्तों को गलाकर सड़ा करके और पुनः कौंपलें आ गई। अपन सोचते हैं कि ये नई कौंपलें आ गई। अंदर जगत देखो, सब वही का वही परिवर्तन है। बासी रोटी तुम नहीं खाते हो और बासी रोटी एक व्यापारी लेकर के उसे गला करके बढ़िया डबल रोटी बना के भेज देता है। तुम चाय के साथ चट कर जाते हो, डबल रोटी खा रहा। डबल रोटी का मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आई। देखो तुम कितने अंधे हो, कितने अंधे। उसका नाम डबल रोटी रखा। मैं बहुत सोचता रहा कि ये डबल रोटी का अर्थ, फिर मैंने सोचा शायद मोटी है इसलिए। डबल रोटी का अर्थ है तुम्हारी रोटी को पुनः रोटी बना देके दे देना, उसका नाम डबल रोटी है। और पकड़ा भी गया था, बहुत बड़ा आया था। अपन परिवर्तित करके देखते हैं। ये नाटक है प्रकृति का। प्रकृति को अपन इतनी गंदगी चीज छोड़ते हैं। जयपुर के बाहर जब हम विहार कर रहे थे
श्री पदम पुरुष जी जा रहे थे, रास्ते में एक नाला पड़ा, बहुत गंदा नाला था। बोले महाराज इस नाले पर बहुत कोर्ट केस चल रहे, कई लोग तो इस नाले के पानी के लिए मर गए, सिर फूट गए, प्राण भी, हत्याएं भी हो गई। मैंने कहा इस गंदे को? बोले महाराज ये गंदा नहीं है, ये माल है, माल है। ये जो सारे शहर की नालियों की गंदगी है, ये महाराज बहुत माल है, इसके लिए लोग लड़ते हैं। फिर थोड़ा सा आगे गए, बोले महाराज ये हरे भरे कछार दिख रहे हैं ना, इसी पानी की बदौलत है। अब बोलो वो गंदा पानी, गंदे नाली का पानी, प्रकृति ने एक नाटक किया, तुम इसे गंदा कह रहे हो? लो अभी मैं नाटक करती हूँ। प्रकृति ने एक नाटक किया और सारी गंदगी को खेत में भेजा। वो पानी खेत में गया, खेत से पेड़ में गया, पेड़ से बढ़िया लाल लाल टमाटर आ गए और चौके में आके बोला महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये टमाटर शुद्ध है। कह लो और क्या बात है, आहार शुद्ध है, वही तो है, और क्या, आहार शुद्ध है, सब शुद्ध है। और कोई भी वस्तु बिना सड़ी हुई गंदगी वस्तु के बिना अच्छी फलती ही, चाहे गेहूं हो चाहे सब्जी हो, सब में खाद डलता है। चाहे वो देसी खाद हो तो वो भी मल है, और वो चाहे आज वैज्ञानिक खाद, वो भी तो यूरिया ही है। यूरिया का अर्थ क्या है? वही है, गंदगी से बनी हुई चीज। प्रकृति ने थोड़ा सा नाटक खेल दिया, वहां अपन गंदगी को देख के देख भी नहीं रहे थे, छू भी नहीं रहे थे, और प्रकृति ने एक नाटक खेला, हमारी हरियाली सब्जी बन गई। और सब्जी में चौके तक, महाराज तक इस नाटक में फंस गए। और कहा, बोल तो दिया श्रावक ने, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे पर्दे के पीछे तो बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे नाटक खोर पर्दे के बाहर बिल्कुल पात्र में दिखता है, और पर्दे के अंदर जो है सो है। क्या है? नाटक, परिवर्तन, नया कुछ है ही नहीं दुनिया में। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में स्पष्ट लिखा, तुम नए की कल्पना मत करो, सब वही वही है, मां तुम्हें भ्रम में डाला जा रहा है। प्रकृति एक ऐसा नाटक खेल रही है जिस नाटक को तुम समझ नहीं पा रहे हो। वही समुद्र का पानी, तुमने कहा नहीं खारा है, छूने लायक नहीं। प्रकृति कहती है मेरे पास और कहां से लाऊं पानी, और है ही नहीं। बोले ये पानी तो मैं नहीं पीऊंगा, ये तो गंदा है, खारा है। प्रकृति कहती है कि ठीक है, ये मूर्ख है, ये ऐसा नहीं मानेगा। प्रकृति कहा ठीक है, मैं तुझे नया पानी देती हूं। बढ़िया गर्मी में उसी पानी को तपाया, समुद्र के पानी को भाप बनाया, बरसाया। बोले अब तो पी लेगा? हाँ। बोले ठीक है। ये नाटक खेल दिया प्रकृति ने। वही पानी है, कोई दूसरा पानी नहीं। मात्र थोड़ा सा नाटक किया, वो पानी मीठा हो गया, नदी में आ गया, कुएं में आ गया, अपने मुख में चला गया, प्यास बुझ गई, और बढ़िया बहुत अच्छा पानी है। प्रकृति कहते मूर्ख, मूल वही समुद्र का ही है। थोड़ा सा उसमें जो नमक था वो हमने निकाल दिया। सब पूरी जिंदगी के एक एक चीज को देखो, सब, हर व्यक्ति गंदगी में पलता है, हर व्यक्ति का गंदा जन्म होता है। पेड़ पौधे देखो कहाँ गंदगी में पलते। अपन लोग ने भी जन्म लिया, कितनी गंदगी में जन्म लिया। गर्भ में कोई अच्छा स्थान थोड़ी होता है, ये शरीर कोई अच्छे मटेरियल से थोड़ी बनता है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, 12 भावनाओं में आते ना, गंदगी से बना है शरीर। और आज अपन को शरीर गंदा नहीं लग रहा है, नाटक है प्रकृति का। बस एक दृष्टि पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दी, तुम इस सृष्टि को और कुछ मत करो, छोड़ो मत, भागो मत,
बस इस प्रकृति को के नाटक समझ लो। जो कुछ भी प्रकृति परिवर्तन कर रही है सब उसका नाटक है। पर्दे के बाहर कुछ है और पर्दे के अंदर कुछ है, सब के सब नाटक है। और जो नाटक खेलने वाला है, जो जानता है निर्देशक, वो नाटक देख के प्रभावित नहीं होता। जो नाटक जानता है, पहले रिहर्सल भी कई बार कर चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो चाहे बुरा हो। जितने ये नाटक खेलने वाले लोग होते ना, ये ओरिजिनल रोते नहीं है, ये तो कुछ लगाते हैं तो आंसू आते हैं, हाँ कुछ लगा लेते हैं। क्योंकि यदि उनका ओरिजिनल रो रहा हो तो नाटक पिक्चर दिखाने के पहले वो 100 बार कर चुके रोल, वो तो क्या वो 100 बार रोएंगे? जो नाटक अपन को दिखाया जा रहा है उसके पहले रिहर्सल में उन्होंने 100 बार रिहर्सल किए, तो उनका तो जो खेदात्मक गुरुदन था वो तो गायब ही हो गया। अब तो मार पेवर नाटक बचता है दुनिया को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कितना भी दर्दनाक नाटक आ जाए वो प्रभावित नहीं होता, वो कहता मुझे मालूम है अंदर क्या है। और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो बहुत प्रभावित होता है। जितना जितना कभी नाटक को देखकर अपन प्रभावित हो जाए, समझ लेना हम बहुत मूर्खता बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति भी प्रभावित होता है, नाटक को देख के नहीं, नाटक के भाव को देख करके। वो नाटक से ओरिजिनल पे चला जाएगा। राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने वाला व्यक्ति और नाटक से प्रभावित नहीं होगा, तुरंत चला जाएगा। जब नाटक ऐसा है तो ओरिजिनल कैसा होगा, वो उस नाटक से सत्य की तरफ जाएगा। वो नाटक में आने वाले हरिश्चंद्र को छोड़ करके वो हरिश्चंद्र पर चला जाएगा। रामलीला के नाटक को वो देखेगा लेकिन उसको स्मृति बनाएगा, प्रतिविज्ञान कहते हैं। जब नाटक में ऐसा हो रहा है तो ओरिजिनल में कैसा हुआ होगा, तो उसको ओरिजिनल की अनुभूति हो जाती है नाटक को देखकर। प्रकृति के दृश्यों को देखकर ज्ञानी सत्य की तरफ बढ़ता है और अज्ञानी रो पड़ता है। एक जोक है कि एक महिला को, बुंदेलखंडी महिला थी, ललितपुर से अच्छा बुंदेलखंड कौन सा होगा, यहाँ की एक महिला थी बुंदेलखंडी। यहाँ दो चीजें चलती हैं, पापड़ बरी। ये बुंदेलखंड की प्रसिद्ध है और कहीं की नहीं है। बरी बरी होती है ना, बरी, पापड़ बरी। और ये सब बाइयाँ पापड़ बड़ी कहाँ सुखाती हैं? छतों पे, सूखती छत पे ही। वो छत पे सुखा करके सुखा दिए। उसका पोता पोती आए, दादी आज तो तुम्हें भी पिक्चर देखने लगा सकेंगे। उन्होंने कहा बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे पापड़ बड़ी छत पे पड़े हैं। उन्होंने कहा वो कुछ नहीं है, पापड़ बड़ी पड़े हैं तो पड़े रहना दो, कोई परेशान थोड़ी हो रही है, चलना पड़ेगा। दादी चली गई। अब पिक्चर देखते देखते उसमें मूसलाधार वर्षा हुई पर्दा में। वो भागी, मेरे तो पापड़ बड़ी पड़े हैं, वे सब भीग जाएंगे।